तो हेलो हाउ आर यू दोस्तों, मैं हूं समीर दिलची एक और वीडियो के साथ हाजिर हूं। ये वीडियो भाई सना अमजद का पे जो हमला हुआ है उस पे पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन लेने गई है, क्योंकि सबको पता है कि ये पाकिस्तानी ने ही किया है और तो कोई कर नहीं सकता। तो चलो भाई वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं इस पे पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए और इन्हें पेलने के लिए विद फैक्ट्स एंड फिगर। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो, देखते हैं पाकिस्तान की जाहिल पाकिस्तानी क्या बोलते हैं इस पे, जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे होते हैं वो। शुरू करते हैं, चलते हैं पाकिस्तान। क्या नाम है सर आपका? जुनैद बिन फवाद। जुनैद, क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ। कैसी जा रही है जॉब? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें, जिसे पाकिस्तानी इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, वहाँ पर इंडियन एयरफोर्स पर अटैक हुआ है पुंछ के मकाम पर, और उसका मलबा हमेशा की तरह पाकिस्तान पर डाला जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? जम्मू कश्मीर में या इंडिया में जब भी कहीं भी कुछ होता है तो उसका सारा मलबा हमेशा पाकिस्तान पर क्यों डाल दिया जाता है? आपको पता है यहाँ पे इस टाइम इंडिया के अंदर इस टाइम डेमोक्रेटिक कंट्री है, इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन विनिंग कंडीशन में उनके पास एक ही पब्लिसिटी स्टंट है कि पाकिस्तान ने हम पे हमला किया, हम पाकिस्तान को तबाह करेंगे, पाकिस्तान के साथ बदला लेंगे। वो अपनी आर्मी, अपनी जो उनकी पब्लिक है उसका ट्रिगर अब इस तरह करते हैं कि हम पाकिस्तान से बदला लेके रेस करके आपके लिए कुछ करेंगे। बाकी उनके पास कोई ऐसा पॉइंट नहीं जिसे वो अपनी आर्मी को बताएं, अपनी पब्लिक को बताएं कि हम आपके लिए कुछ करेंगे। वो नफरत फैला के जो उनकी इस टाइम गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, जो RSS का एजेंडा है, वो अब आपके सामने है कम्प्लीटली। वो पूरी दुनिया में ये वाइप आउट करना चाहते हैं कि जब हम पाकिस्तान को तबाह करेंगे तब इस खित्ते में अमन होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बात सही है। और क्या गवर्नमेंट के पास और कोई एजेंडा नहीं है? गवर्नमेंट के पास बहुत सारे एजेंडे हैं और गवर्नमेंट ने बहुत सारा कुछ किया है। 10 सालों में क्या क्या किया है वो पूरी दुनिया को पता है। 11 नंबर से लेके 5वें नंबर तक इकोनॉमी पहुंचाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा करा है, इतनी रोड्स बनी है, हाईवेज बने हैं, रेलवे ब्रिज बने हैं, इतनी यूनिकॉर्न कंपनीज खुली हैं, इतने एम्स हॉस्पिटल खुली हैं, इतनी यूनिवर्सिटीज खुली हैं, इतने कैंपसेस खुले हैं। तुम्हें घंटे का पता है। पाकिस्तान में नहीं है इतना, वो नहीं है कि हाँ पाकिस्तान बहुत बड़ी, पाकिस्तान से इलेक्शन जीत जाएंगे। अगर तुम ये पब्लिसिटी स्टंट करते हो, यहाँ करने की जरूरत नहीं है। कई बात समझ में जाहिलो। और वही बात सना, मलबा नहीं है ये, और ये रियलिटी है। ये तुम्हारे ही लोग होते हैं जो आके यहाँ पे गंद मचाते हैं, फटते हैं साले, और फिर हमारी इंडियन आर्मी उनको 72 लोगों के पास पहुंचा देती है। और तुम लोगों को ना जब तक शांति नहीं मिलेगी, जब तक तुम्हें घुस के पेला ना जाए, अच्छे से ढके पेला ना जाए। इंडिया में अभी रिसेंटली जो है इलेक्शन का माहौल चल रहा है, वहाँ पे इलेक्शन होने वाले, और आपको याद होगा पुलवामा अटैक। पुलवामा के ऊपर आपने देखा तो उनकी जो रिपोर्ट आई थी, उनके अंदर के बंदे इन्वॉल्व थे। उन्होंने अपने वहाँ पे वीडियो सॉन्ग भी रिलीज़ किए, वहाँ की पब्लिक को भी अवेयरनेस आ गई है जिस तरह पाकिस्तान में आ गई सोशल मीडिया के थ्रू। सो द थिंग इज़ कि आप इस चीज़ को ओवर ऑक्यूपाइड करें कि अब ये ट्रेडिशन मान चुकी है। पिछले 75 साल से अगर इंडिया ने ये स्ट्रेटेजी अपनाई हुई है तो अब वो नहीं चलेगी, क्योंकि इट्स अ सोशल लाइक ग्लोबल कंट्री, पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अब ये बार बार हथकंडा यूज़ नहीं होगा कि हम पे जो किया आपके पाकिस्तान ने किया है। आप अपने ये देखें जो आपके वहाँ पे ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। समझ में। और ये पता है ये फालतू बकवास क्यों कर रही वाला, क्योंकि इंडिया में बैठ के सुअर कुछ क्या सबूत मांग रहे थे। यहाँ के इंडिया के लोग बैठ के ये बोल रहे थे कि ये तो इन्होंने खुद करवाया ये चुनाव के चक्कर में ताकि हम जीत जाएं। पिछले 75 सालों में 2014 तक जो होते थे हमले, फिर वो भी ऐसे ही था, खुद करवाते थे ना। फिर तो कांग्रेस सिर्फ खुद करवाती होगी, और यहाँ के लोग इनकी बातों में आ गए इजिली। इंडियन आर्मी कभी भी ऐसा नहीं करेगी किसी नेता सेता के कहने पे, तो अपने ही जवान मरवाएगी, कभी नहीं। लेकिन इनकी नेताओं चुनिंदा भी ये साले, क्योंकि कांग्रेसी तो हमेशा कहते हैं पाकिस्तानी हमारा दुश्मन थोड़ी ना है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है ना, तेरी बुआ का लड़का है ये तो। क्योंकि हमेशा कंसिडर यही करते हैं। मोदी के पास जीतने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, उसने काम करा अपने इस देश में। आगे बात समझ में। तुम लोगों को ये है जैसे तुम्हारा वो क्या नाम है उसका, शहबाज शरीफ, इंडिया के बाप से भी आगे निकल जाएंगे। अब भूतनी के बाप तो तुम्हारे हम हैं, वही इंडिया के अपने दादा की बात कर रहे हो तुम लोग। तो बेटा यही नहीं पता कि इंडिया की हिस्ट्री कब से ये देश है, कब से ये जमीन है, तुम्हें तो इसका भी नहीं पता है। आगे निकलना तो दूर की बात, पहले अपनी सैटेलाइट बना के दिखा दो। अरे छोड़ो मोटरसाइकिल के इंजन बना के दिखा दो, तुम अपनी बाइक लॉन्च करके दिखा दो। पहले जाके आटा पूरा कर लो अपने देश में, उसके बाद ये बच्चों नहीं करना। लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, आप उनके लोगों के माँ बहन बेटे को उठाते हैं, आप उनके लड़के मारते हैं, वो हम पैदा करते हैं, आप लोग खुद करते हैं। तो उसका सिर्फ मलबा पाकिस्तान पे गिराओगे, पाकिस्तान आर्मी पे गिराओगे, ये तो एक बेवकूफ़ों वाली बात है, सिर्फ अपने आप को इलेक्शन में जितवाने के लिए। बाकी इसका मेरा नहीं ख्याल कि इंटरनेशनली दुनिया को भी पता चल गया कि इनकी वक़्त क्या है।
अभी तो आप देखें ना कि पाकिस्तान अपने मसलों मसाइल में फंसा हुआ है, पाकिस्तान को इस तरह अभी तेरे कमर चीमा की बात सुना देता हूँ कि तुम लोग खुद बनाते हो, ये बनाते थे। बनाता कौन था? मौलाना डीजल। और तुम्हारे मदरसों में टेररिस्ट बनते हैं जिन्हें तुम मुजाहिद कहते हो, सो कॉल्ड। अमेरिका और सऊदी अरब से जो पैसा आ रहा था उससे मदरसे बनाए, मुजाहिदीन बनाए, अपना नेटवर्क बनाया, सारा कुछ किया। और आज जब हुकूमत ने कहा कि हम दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ेंगे तो मौलाना फजलुर रहमान स्टूड विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो उसने कहा बिल्कुल ठीक है। यही वजह कि आप अगर डाटा निकाल के देखें तो ये जो मौलाना फजलुर रहमान है, जो कि मौलवी साहब है, जिनकी ये मैंने पिक्चर इस्तेमाल की हुई है, इनके ऊपर ज्यादा दहशतगर्दाना वाकयात होते हैं, इनके ऊपर ज्यादा होते हैं। बिकॉज दहशतगर्द कहते हैं कि ये हमारा हिस्सा थे और अब ये हमारा हिस्सा नहीं है, इन्होंने हमें छोड़ा है। और ये पूरी दुनिया को पता है, इंडिया में 150 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट नहीं है, वो पाकिस्तान में है, ना कि इंडिया में। टेररिस्ट तुम्हें कहा जाता है, ना कि इंडियंस को। जो है कंडे अख्तियार करने की मेरा नहीं ख्याल जरूरत है। Pakistan basically itself in a defense position. We have never been involved in any attacking position in the past as well. हमने कभी अटैक नहीं किया, हम हमेशा डिफेंसिव पोजीशन में रहते हैं। हमारे पास जो कश्मीर है हम उसको सही तरह अगर केटर कर लें, आई थिंक इट्स मोर देन एनफ। क्या कहते हो? तुमने कभी अटैक नहीं करा? जितने अटैक करे सारे पाकिस्तान ने करे हैं, सारे पाकिस्तान ने करे। तुम्हारे जनरल कर्नल ने खुद ये कबूल करा है। और सना अमजद, क्या तुम्हें इस चीज का नहीं पता? लेकिन बोलोगे क्यों? जितने अटैक्स तुमने करवाए हैं, सारे अटैक तुमने करवाए हैं। जब 4 जंगें लड़ ली, देख लिया कुछ नहीं हुआ, तो तुमने टेररिस्ट भेजने चालू करे। उससे पहले यहाँ के लोगों को भड़काना चालू करा। और अब भी तुम्हारे खालिस्तानियों को तुम लोग सपोर्ट करते हो, क्योंकि तुम्हारे लोग यही चाहते थे ताकि सिख यहाँ से बगावत करें, हम लोग उनको सपोर्ट करें। ISI इसमें इन्वॉल्व निकली तो ठोके गए ना 20-22। क्यों नहीं पाकिस्तान गया इंटरनेशनल कोर्ट में? बस खाली तुम्हारे मीडिया चैनल पे चीखती रहती है, वो क्या नाम है उसका, फिजा खलीफा। जाहिर के बच्चों, खुद अपने जनरल करने की बात ही सुन लिया करो। आगे बात समझ में? डिफेंसिव पोजीशन में रहे हैं हम हमेशा। ये पढ़े लिखे जाहिल, और सामने सना अमजद। पता नहीं है तुम्हें? सना, तुम्हें तो सब कुछ पता है ना। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, आप कश्मीर का मामला, सॉरी टू से, बोथ कंट्रीज के लिए एक अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू है। आप कश्मीर में क्यों करवाते हैं, दिल्ली में क्यों नहीं करवाते? अगर पाकिस्तान ने करवाया तो मुंबई में क्यों नहीं करवाया? पाकिस्तान ने उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं करवाया? सिर्फ कश्मीर में क्यों? क्योंकि वहाँ पे मुसलमान हैं। आप उनकी कम्युनिटी से वोट लेने के लिए सिर्फ मुसलमानों के मरवा के। सर अब ये देखिए ना कि जो अटैक हुआ है ये इंडियन एयरफोर्स पर अटैक हुआ है, जिसमें एक उनका इंडियन एयरफोर्स का जो सोल्जर था वो मारा गया है, 5 जख्मी हैं, और कहा जा रहा है कि शायद आप इंडिया इसका बदला लेगा। सुना, पहली बात, वो शहीद हुआ है, मारे तुम्हारे सुअर जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, इस जाहिल की बात का जवाब देता हूँ। पाकिस्तान ने मुंबई, दिल्ली, कैलकाटा, उत्तर प्रदेश में भी करवाए हैं। कोयम्बतूर, पुणे, मुंबई, ट्रेन ब्लास्ट, पुणे, टिफिन ब्लास्ट कौन करवाता था? दाऊद इब्राहिम। तुमने अपनी गोद में बिठा कर रखा हुआ उसको। कौन करवाता था भाई? वो हजारों मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, हजारों, जिसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व था। कराने वाले कौन? तुम्हारी गवर्नमेंट ने कबूल करा। तुम्हारे पत्रकार ने उसका घर ढूंढा, अजमल कसाब का। उसकी स्टेटमेंट अभी तक यूट्यूब पे पड़ी हुई है, मिलेगी तो लगाऊंगा भी और सुनाऊंगा भी। तो रिज़्क बहुत मिलता है, पैसा बहुत मिलता है, गरीबी दूर हो जाती है। कितने दिन का ट्रेनिंग रहता है? उधर पहले 1 माह का होता है ना, जो आम जिसको दावती कहते हैं ना, जो अमीर लोगों को कराता है, इसको सिर्फ दावत देता है। फिर जो बड़ा ट्रेनिंग है ना, जिसको बोलता है पक्का हो गया लड़का, उसको 3 माह का देता है बस। अच्छा, और बस उसके बाद तैयार को होता है, देखता है, बस तैयार करके। हाँ, आज जो काम किया, हाँ, आज का काम करके बाद में क्या, किधर जाने वाले थे तुम लोग? मरने वाले थे हम लोग। कैसे? वो बोलता था कि जन्नत में जाओगे। तुम्हारा जनरल मुशर्रफ उन लोगों को मुजाहिद बोलता था, और तुम प्राउडली फील करते हो, आतंकवादियों को अपना बाप मानते हो, तुम उस पर प्राउड फील करते हो। तुम्हारे जनरल कर्नल, तुम्हारी पब्लिक के जो उसामा बिन लादेन थे वो हमारे हीरो थे या फिर टेररिस्ट थे? वो हमारे हीरो थे। उसामा बिन लादेन थे वो हमारे हीरो थे या फिर दहशतगर्द थे? जाहिर सी बात है यार, इस्लाम के लिए वो काम कर रहे थे तो हीरो थे, दहशतगर्द थोड़ी थे। कि उसामा बिन लादेन दहशतगर्द थे या फिर हीरो थे? जी वो तो हीरो थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, कलमा गो, वो भी कलमा गो थे। जो भी कलमा गो है वो हीरो होगा? वो हीरो होगा जी। मुसलमान कोई भी है ना, कहीं भी दुनिया के किसी नुक्कड़ में होगा, वो हीरो है। और फिर तुम लोग ये सोचते हो कि इंडिया से तुम्हें बड़ा प्यार मिलेगा।
मिलते हैं यहाँ से, ऐसा नहीं है, मिलता है तुम लोगों को। इसलिए तुम लोगों के हौसले इतने बड़े हुए हैं। जिस दिन इनके ये प्यार मोहब्बत खत्म होगी ना, उस दिन तुम्हारे हौसले वहीं पस्त हो जाएंगे। गलती हमारी है जो इन लोगों को सपोर्ट करते, तुम इनको ठोकते नहीं है। दे आर टोटली नॉन प्रोफेशनल्स। आपको याद होगा कि जब अभिनंदन वाला वाकया हुआ था इंडियन एयरफोर्स का, तो उनका तो हमारे वाला सीन अब बन चुका है कि मूवियां बनाओ। अभी आपने पीछे देखे एक मूवी आई है उनकी, फाइटर किस बेस पे है? पुलवामा अटैक पे। तो ये बेसिकली अपनी आवाम के सामने हीरो बनने के लिए ना एक फेक, जिस तरह कहते हैं ना कि नेशंस अपने कैरेक्टर्स बिल्ड करती है, ये कैरेक्टर्स बिल्ड कर रहे हैं। आपकी एयरफोर्स पे अटैक करना हमारे लिए प्राइम पर्पस रह गया। हमारे मुल्क में 10,000 फड्डे अपने अपने खुले हुए हैं। हमने आपके एक पायलट को मार के कौन सा तीर को मार लिया है? हमारा जो 9 मई आ रहा है, आपको 9 मई का वाकया आपके साथ 4-5 दिन बाद है ना। तुम लोग भूखे मरोगे तब भी ये हरकत करोगे। तुम्हारी पब्लिक को ना, तुम्हारे लोग, तुम्हारी आर्मी भूखा मार देगी, लेकिन फिर भी वो टेररिस्ट बनाएगी, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे यही बिल्ड होता है। तुम्हारे यहाँ पे टेररिस्ट ही बनते हैं, क्योंकि टेररिस्ट की फैक्ट्री है तुम्हारे यहाँ पे। तुम लोग भूखे नंगे मरोगे, उसके बाद भी ये कर्म करोगे। और दिखा दूंगा मैं ये, और दिखा सकता हूँ मैं ये चीजें। सना अमजद के ही इंटरव्यूज में आए हुए हैं, रिएक्शन में आए हुए हैं, छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक। कभी इंडिया जाने का मौका मिले तो जाओगे? जाऊंगा, वहाँ पे एक एक को मार के आऊंगा। उनकी औकात ही नहीं है कि वो हमारे साथ लड़े। हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा ही नहीं है। हम मुसलमान हैं, वो हमारे साथ लड़ ही नहीं सकते। इनको रहने नहीं देना चाहिए। जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहने दे। जो लाठी लेके चलता है ना, 2 दिन की जिंदगी बची होगी, वो भी ये कुत्ते की तरह भौंकेगा। तुम लोग भूखे मर जाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारी आर्मी और ISI को, क्योंकि उनका मेन मोटिव इंडिया को डिस्टेबलाइज करना है। मुझे बताओ कि ओवरऑल कंट्री उनकी क्या स्ट्रेटेजी है, वो किधर रैंकिंग में खड़े हुए हैं? ये जस्ट एक वो थीम है जो आप पिछले 75 साल से फॉलो अप करते आ रहे हो, और इसका प्राइम पर्पस सिर्फ यह कि हम इलेक्शन विन कर दें। मोदी गवर्नमेंट RSS का, मैं सारे व्यूअर्स को भी और तमाम पाकिस्तान को बताऊंगा कि काइंडली जो पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ RSS का एजेंडा पढ़ें। वो दुनिया में किस बेस पे आते हैं? कहाँ है अकबरी मस्जिद वाले जो वाक़े थे, वो कहाँ पे है? इतने मुसलमान शहीद हुए, वो सारे कहाँ पे हैं? आपका तब कोई नहीं याद आया। हमला सिर्फ हम या कश्मीर में करेंगे या आपके मुंबई में करेंगे, और कोई जगह नहीं हमारे पास पूरे पाकिस्तान के पास। ये भी देखे ना, हमारे सियासतदान भी अक्सर जो है वो बेवकूफ़ी कर जाते हैं। अब जो बम्बई में 26/11 का हमला हुआ था, नवाज शरीफ साहब ने बाद में एडमिट कर लिया, उन्होंने कहा कि उसमें पाकिस्तान मुलव्विस था। अब जब इस तरह के सियासतदान हमारे खुद बयान देंगे तो फिर पाकिस्तान की रेपुटेशन क्या होगी? बेवकूफी। पाकिस्तान को इतने सबूत दे दिए गए थे कि पाकिस्तान को मानना पड़ा था, और तुम्हारे यहीं का एक जर्नलिस्ट उसका घर ढूंढ के लेके आया था, क्योंकि इतने सबूत दे दिए गए थे। इसलिए नवाज शरीफ को मानना पड़ा था कि वो हमला पाकिस्तान ने करवाया था। और क्यों पाकिस्तानी ही हर जगह फटते फिरते हैं? ग्रीस में कौन सा इंडिया है भाई? वहां क्यों फटते फिरते हैं? वहां क्यों करते हैं? तुम्हारा तुर्की में वहां पे क्या है? वहां पे ग्रूमिंग गैंग चलाते, फटने की कोशिश करते, पकड़े गए थे पीछे फटने के उसमें। और रही बात की कश्मीर और मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में, कोयम्बतूर, हैदराबाद, ये मैं उंगलियों पे गिना रहा हूँ, इन सारे स्टेट में हुआ है। कभी टिफिन ब्लास्ट, कुकर ब्लास्ट, और ये सारे सबूत के साथ हैं। लेकिन RSS का एजेंडा क्या है, पढ़ा है तूने? राष्ट्र सेवा संघ, ये राष्ट्र की सेवा करने वाला संघ, उसकी डेफिनेशन उसके नाम में है। लेकिन तुम लोगों को क्या दिखती है? कांग्रेस आएगी तो हमारा सपोर्ट करेगी, इंडियन टीम यहाँ पे आएगी, पैसा कमाएंगे, ब्लास्ट करेंगे। अभी चल रहा है तुम्हारे यहाँ पे, हम तो ट्रेड करना चाहते हैं, इंडिया से हाथ मिलाना चाहते हैं, बड़ी मोहब्बतें बरस रही हैं। जिस दिन तुम्हारे पेट में 2 रोटी एक्स्ट्रा रहेगी ना, उस दिन तुम्हारी नफरत फिर बाहर आएगी। वक्त वो भूले नहीं है। जब भी इंडिया में कोई ब्लास्ट होता था, लोग मरते थे, तो ये वहां पे पार्टीज मनाते थे, जश्न मनाते थे भाई साहब, आम पब्लिक, और इनमें ये सब आते हैं। तो नफरत मेरे को पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों दोनों से, क्योंकि ऑल आर टेररिस्ट वाले। देखें, नवाज शरीफ या कोई भी अदर देन IK में बात कर रहा हूँ, इनका स्टेक इन्वॉल्व नहीं पाकिस्तान में। अगर आपको मैं आज आप वीजा दे दूं USA का, आपको पता है मेरी 5 दिन बाद फ्लाइट है, आप जो मर्जी कह के जाएं। अगर आपको पता है मैंने सारी जिंदगी यहीं रहना है, मेरी शादी यहीं, मेरे घर वाले यहीं, मेरे बाल बच्चे यहीं, आप सोच समझ के बात करेंगी। आपका बिजनेस किस तरह इन्वॉल्व है? इमरान, आप नवाज शरीफ का सिर्फ एक काम करें, पूरी दुनिया से कट ऑफ करके ना उसको अपना पैसा पाकिस्तान में ले आए, चाहे यहाँ पे पूरा शहर खरीद ले। मैं देखता हूँ कैसे भी बयान देता है। आप ये बात करते हैं पाकिस्तान के साथ लॉयल, पाकिस्तान के साथ लॉयल सिर्फ वही हो सकता है जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है। आपका जीना मरना पाकिस्तान में है, आपको पता लगेगा पाकिस्तान के मतलब क्या बोलना है। जिस बंदे को पता है कि यहाँ पे आज हालात टफ हुए, मैंने फ्लाइट पकड़ के बाहर चले जाना है, वो बंदा कौम की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। सॉरी टू से, ऐसे तो ना करें। लेकिन
सर आप ये देखें ना कि 70 सालों से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक ही मसला चल रहा है, वो है मसला कश्मीर। अब जो पाकिस्तान की नई सरकार आई है, नवाज शरीफ साहब, आपने देखा है कि अक्सर उनका झुकाव जो है वो मोदी सरकार की तरफ रहा है। वो लोग चाह रहे हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड हो, इंडिया के साथ जो मामलात हैं वो हल हों, लेकिन इंडिया साफ साफ ये बात कहता है कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करेगा तब तक जो है हम इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पुरअमन बातचीत नहीं हो सकती, ट्रेड तो बड़ी दूर की बात है। मैम इस क्वेश्चन के ना दो पार्ट है। पहली बात ये है कि अब मुझे ये बताएं कि हज़रत उमर का कॉल है, अल्लाह ताला उनको गरीम की रहमत करे, जन्नत में जगह दे, कि कोई भी कारोबारी बंदा सरबराह नहीं हो सकता। आपने खुद कहा है वो बिजनेस करते हैं। जो बिजनेसमैन बंदा है उसकी डील मुल्क के लिए होगी या अपने लिए होगी। पहली बात, आपका मोदी के साथ कितने % शुगर मिलोगे आपको भी आइडिया हो जाएगा कि किसकी शुगर मिले इंडिया में थी, किसकी पाकिस्तान में थी। नंबर 1, मोदी साहब इनकी नवासी की शादी पे भी आए थे, आपने दावत भी दी थी। दूसरी बात आ गई, इंडिया कहता है दहशतगर्द। आप टेररिस्ट की डेफिनेशन डिफाइन करें। इस टाइम इसराइल में कौन करवा रहा है दहशतगर्दी? फलस्तीन में करवा रहे हैं दहशतगर्दी, सॉरी इसराइल करवा रहा है। उसको सपोर्ट कौन कौन सी कंट्रीज कर रहे हैं? आर दे नॉट टेररिस्ट? टेररिस्ट का सिर्फ तुम लोगों को बस खाली एक चूरन दे दिया गया है, वो चूरन को तुम लपेट रहे हो। और ये टेररिस्ट की डेफिनेशन, इजराइल दहशतगर्दी कर रहा है। हमास ने जो उनके इतने सारे लोग मारे, उनके बच्चों को अवन में जला के मार दिया, उनकी औरतों के साथ रेप करा, इतनी बुरी मौत दी उनको, उनके फौजीज को जला दिया जो पकड़े गए, जिंदा जला दिया गया। और टेररिस्ट की डेफिनेशन है इट्स मुस्लिम जिहादी टेररिस्ट। और ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है। कोई ये नहीं बोलेगा कि यहाँ टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है उसका। दे आर मुस्लिम्स, ओनली मुस्लिम्स। बाकी भाई आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, जाहिलों के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूं मैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।